पार्लियामेंट में ताअत्तुल के दरमियान अहम कानून साजी के काम फहरिस्त बंद, इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर जारी। हंगामा आराई के दरमियान मरकजी बजट बराए 2023-24 और फाइनेंस बिल को भी मिली मंजूरी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मगरबी बंगाल के दौरे के दूसरे दिन आज बेलूर मठ का करेंगी दौरा। विश्व भारती के सालाना कॉन्वोकेशन की तकरीब में भी करेंगी शिरकत। भारत की G20 सदारत में तिजारत और सरमायाकारी के वर्किंग ग्रुप का मुंबई में आज पहला इजलास। आलमी तिजारत और सरमायाकारी को रफ्तार देने पर होगी बातचीत। विशाखापट्टनम में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग में मजमूई तरक्की के अहदाफ के हुसूल पर दिया जाएगा जोर। तमाम रुकन ममालिक इज्तिमाई शिरकत पर भी करेंगे गौर व फिक्र। अतीक अहमद और उनके भाई खालिद अजीम को आज प्रयागराज की अदालत में किया जाएगा पेश। उमेश पाल अगवा केस में प्रयागराज की MP MLA अदालत सुनाएगी फैसला। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुजवज़ा अदलिया असलाहत को पार्लियामेंट के अगले इजलास तक मुलतवी करने पर रजामंदी। मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन के सरबराह ने हड़ताल फौरी वापस लेने का किया ऐलान। अमेरिका ने किया खैर मकदम। और यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने की तमगों की बरसात। मुकाबले के दूसरे दिन भारत के वेट लिफ्टिंग खिलाड़ियों ने जीते 9 मेडल्स। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट में जारी ताअत्तुल के दरमियान आज दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी के काम फहरिस्त बंद हैं। लोकसभा में आज कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 और हयातियाती तनव्वु तरमीमी बिल 2022 को मंजूर करने के लिए फहरिस्त बंद किया गया है। दूसरी जानिब राज्यसभा में 2 अहम बिल फहरिस्त बंद है, जिनमें आईन में तरमीम से मुतालिक 5वां और तीसरा बिल फहरिस्त बंद किया गया है। आईन की इन 2 तरामीम के जरिए शेड्यूल की फहरिस्त में तरमीम की गई है। आईन की इन 2 तरामीम के जरिए छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में दर्ज फहरिस्त जातों की फहरिस्त में तरमीम को शामिल किया गया है। लोकसभा इन दोनों बिलों को पहले ही मंजूर कर चुकी है। बरसर इक़्तिदार पार्टी और अपोजिशन के दरमियान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का दौर जारी है। कल भी लोकसभा और राज्यसभा में काफ़ी हंगामा हुआ। मुख्तलिफ उमूर पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन के अरकान की हंगामा आराई के बायस दोनों ऐवानों को मुलतवी करना पड़ा। हंगामा आराई के दरमियान फाइनेंस बिल राज्यसभा की तरफ से भेजी गई तरामीम के साथ पास किया गया। इसके साथ ही कल आम बजट 2023-24 पार्लियामेंट में मंजूर कर लिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन सदर जमहूरिया बेलोर मठ का दौरा करेंगी। इसके साथ वो कोलकाता में यूको बैंक के 80 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िद होने वाली तकरीब में भी शिरकत करेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया बेरभूम ज़िला में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की सालाना कॉन्वोकेशन तकरीब में भी शिरकत करेंगी। कबल अज़ीं कल सदर जमहूरिया ने वस्ती कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम एक शहरी कॉन्वोकेशन में भी शिरकत की, जहाँ सदर जमहूरिया को गवर्नर CV आनंद बोस, वज़ीर आलम ममता बनर्जी, असम्बली स्पीकर और कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एजाज़ से नवाजा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी रिसर्च ब्यूरो और जोरासंको में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आबाई घर का दौरा किया। इसके साथ ही सदर जमहूरिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आबाई घर भी गईं और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में बीजेपी के नए रिहायशी कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम का इफ्तिताह करेंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने रिहायशी कॉम्प्लेक्स और ऑडिटोरियम की तामीर की गई है। उसे पार्टी की बड़ी मीटिंगों और मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
इसके अलावा वज़ीर आज़म दिल्ली बीजेपी के दफ्तर के भूमि पूजन प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे, जो पार्टी हेडक्वार्टर से कुछ ही फासले पर बनाया जाएगा। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज से 2 दिन तक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुनाकिद हो रही है। दूसरी मीटिंग की थीम कल के शहरों की माली एआनत जामे, लचकदार और पायदार है। इस मीटिंग में मुस्तकबिल के शहरों की तामीर और जामे तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। इस मीटिंग में तमाम रुकन ममालिक अपने तजुर्बात मुश्तरक करेंगे। इसके साथ ही इज्तिमाई शराकतदारी पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। 2 रोज़ा मीटिंग भारत की सालाना G20 चेयरमैनशिप का हिस्सा होगी, जो सितंबर में नई दिल्ली में सरबराही सतह के इजलास के साथ ख़त्म होगी। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग जनवरी में पुणे में हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के वजीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर विशाखापट्टनम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। उत्तराखंड में पहला G20 सरबराह इजलास आज से नैनीताल जिले के रामनगर में मुनक़िद हो रहा है। इसमें तकरीबन 70 गैर मुल्की मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। रामनगर में G20 सरबराह इजलास में वबाई अमराज से निमटने और बीमारियों पर काबू पाने, साइंसी इल्म तक रसाई को बढ़ाने के लिए आलमी कोशिशों में हम आहंगी, तनव्वु समेत टेक्नोलॉजी पर मुस्तकिल कार्रवाई और जामे साइंस जैसे मसाइल पर तबादले ख्याल किया जाएगा। रामनगर में G20 समिट के पेश नज़र उत्तराखंड की सकाफत को सड़कों के साथ दीवारों पर पेश किया गया है। मंदूबीन को उत्तराखंड का रिवायती खाना पेश किया जाएगा। 30 मार्च को शुरका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दौरा करेंगे। माहौलियात और आबो हवा पर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग गांधीनगर में जारी है। मीटिंगें रुकन ममालिक ने आबी वसाइल के इंतजाम के बेहतरीन तरीक़ों पर प्रेजेंटेशंस दी। इस तकरीब में 30 से ज़ायद ममालिक और मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। इनमें मदऊ ममालिक के 11 और बैनुल-अक़वामी इदारों के 14 नुमाइंदे शामिल हैं। भारत की G20 की सदारत में तिजारती और सरमायाकारी के वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास आज मुंबई में शुरू हो रहा है। G20 के रुकन ममालिक के 100 से ज़ायद मंदूबीन इलाकाई ग्रुप्स और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 3 रोज़ा मीटिंग के दौरान आलमी तिजारत और सरमायाकारी को तेज़ करने के मकसद से होने वाली बातचीत में शामिल होंगे। मीटिंग के पहले दिन तिजारती मालियात के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। इसके 2 पैनल मुबाहिसों में तिजारती मालियाती फ़र्क को पूरा करने में बैंकों, मालियाती इदारों, तरक्याती मालियाती इदारों और बरामदी क्रेडिट एजेंसियों के किरदार पर तबादले ख्याल किया जाएगा। किस तरह डिजिटाइजेशन और फनटेक हल तिजारती मालियात तक रसाई को बेहतर बना सकते हैं, इस पर भी बातचीत होगी। वज़ीर कॉमर्स और सनात पीयूष गोयल कल TIWG मीटिंग का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद TIWG के तरजीही मसाइल पर बातचीत के लिए 2 वर्किंग सेशंस होंगे। तरक्की और खुशहाली के लिए कारोबार करना और मज़ीद लचकदार ग्लोबल वैल्यू चेन्स की तामीर, उनमें तरक्की को शामिल और लचकदार बनाने के लिए मुश्तरका नताइज के हुसूल, GVC में तरक्की पजीर ममालिक और ग्लोबल साउथ यानी जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशियाना की शराकत में तोसी, GVC को जामे तरक्की के लिए काम करने और मुस्तकबिल के बहरानों का सामना करने पर जोर दिया जाएगा। उमेश पाल अगवा केस में प्रयागराज की MP MLA अदालत का फैसला आज आने वाला है। इसके लिए माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से सख्त सिक्योरिटी में उत्तर प्रदेश लाया गया है। अतीक के अलावा बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ को भी प्रयागराज लाया गया है। इस मामले की समाअत आज सुबह 11 बजे MP MLA कोर्ट में होगी। प्रयागराज की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने बताया है कि आज अतीक के केस के अलावा किसी और केस की समाअत नहीं होगी।
इसके अलावा इस मामले पर फैसले की तारीख भी मुलतवी नहीं की जाएगी और अदालत आज ही इस पर फैसला सुनाएगी। अतीक अहमद पर 2006 में साबिक एमएलए राजू पाल के कत्ल के गवाह उमेश पाल को अगवा करने और धमकियां देने और मारपीट करने का इल्ज़ाम है। गुज़श्ता दोनों दिनों उमेश पाल को भी प्रयागराज में दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया था। अतीक भी इस केस में नामजद मुलजिम है। अतीक अहमद का भाई अशरफ भी इसी केस में मुलजिम है। वो उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में बंद था। पुलिस उसे अदालत में पेश होने के लिए प्रयागराज भी ले आई है। इस दौरान पुलिस ने प्रयागराज में उमेश पाल के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। मुल्क में एक बार फिर कोरोना तेजी से फैलना शुरू हो गया है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए दारुल हुकूमत दिल्ली समेत मुल्क के दीगर अस्पतालों में कोरोना पाबंदी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक बार फिर कोरोना से मुताल्लिक तैयारियां की जा रही हैं। कल मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कोरोना के इंतजाम की तैयारियों की सूरत हाल के जायजे के लिए एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में सेहत के सेक्रेटरी ने रियासतों को मुस्बत नमूनों की मुकम्मल जीनोम की तरतीब पर तवज्जो मरकूज करते हुए निगरानी को मजबूत करने और RT-PCR टेस्टों के ज़्यादा तनासुब के साथ जांच में इजाफा करने का मशवरा दिया। रियासतों को ऑक्सीजन सिलेंडर, PSA प्लांट्स, वेंटिलेटर्स और इंसानी वसाइल समेत अस्पताल के बुनियादी ढांचे की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए मॉर्ग ड्रिल करने का मशवरा दिया। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि कोरोना के हालिया बढ़ते हुए केसेस गैर अलामती और मौसम की तब्दीली की वजह से हैं। देखिए, कोविड चूँकि ये ऐसा टाइम होता है साल का जिसमें कि सीजनल इन्फ्लुएंजा एंड वायरल डिसीजेस बढ़ती हैं, और चूँकि मौसम बदलता है, अभी रिसेंटली जो ठंड एकदम से दोबारा से रिलैप्स हुई, ठंड का बारिशें भी हुई, तो मौसम में जो एकदम तेज़ी से बदलाव आता है तो उसमें वायरल डिसीजेज बढ़ती हैं। इसी प्रकार से कोविड, इन्फ्लुएंजा, कुछ डायरियाज, ये सभी बढ़ते हैं। तो कोविड भी इसी कारण शायद बढ़ रहा है। लेकिन ये कहना कि कोविड का कोई, हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई एपिडेमिक फॉर्म लेगा, ये शायद प्रिपेयर्डनेस हमारी है। कोविड केसेस हैं, लेकिन जो वो केसेस हैं वो इतने सिम्टोमेटिक केसेस नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ उसमें से इंसिडेंटल भी हैं। एज फार सफदरिंग कंसर्न, कोविड के अभी तक केसेस हमारे पास पॉजिटिविटी ज़्यादा नहीं है, और अभी एक कोई 90+ ईयर्स का पेशेंट एक एडमिट है हमारे पास, एंड वो पॉजिटिव बेसिकली कोइंसिडेंटली है, बट सिम्टम नहीं थे उनके कोई, और वो एक पेशेंट जरूर एडमिट है। और पिछले कई दिनों से अदरवाइज हमारे पास 0 पेशेंट्स चल रहे हैं। और रिसेंटली जैसे दिल्ली में भी कुछ केसेस बढ़े हैं। लेकिन जहाँ तक बात है तैयारी की, सफदरजंग में हम लोग पहले से रिव्यू मीटिंग हम कर चुके हैं, और नंबर ऑफ बेड्स 200 से ज़्यादा हमारे पास हमने रखे हुए हैं इसीलिए, और स्टाफ का रिव्यू और मेडिसिन या रिसोर्सेज जो अवेलेबल है हमारे पास, उसका टाइम टू टाइम हम रिव्यू करते हैं, ताकि कोई सडन अगर स्पर्ट आता है अगर, और नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे बढ़ते हैं, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। वज़ीर आज़म मोदी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत गरीबी भी देखी है। जब भी वो जज्बाती होते हैं और जब भी पुराने दिनों को याद करते हैं तो उन्हें अपनी गुर्बत ज़रूर याद आती है। उस दौर की अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी और ज़िंदगी की कीमत के बारे में भी वो बात करते हैं। उनका मानना है कि गरीब ही मुल्क में तब्दीली की कल्चर की हकीकी अलामत हैं। 25 दिसंबर 2016 को मन की बात में उन्होंने इस हकीकत को कबूल करते हुए कहा था। जब जनता कष्ट झेलती है, तकलीफ झेलती है, तो कौन इंसान होगा जिसको पीड़ा ना होती हो। जितनी पीड़ा आपको होती है उतनी ही पीड़ा मुझे भी होती है। लेकिन एक उत्तम ध्येय के लिए, एक उच्च इरादे को पार करने के लिए साफ नियत के साथ जब काम होता है तो एक कष्ट के बीच, दुख के बीच, पीड़ा के बीच भी देशवासी हिम्मत के साथ डटे रहते हैं। ये लोग ही असल में एजेंट ऑफ चेंज, बदलाव के पुरोधा है।
और बैनुल-अक़वामी ख़बरों में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मुल्कगीर एहतजाज के बाद पार्लियामेंट के अगले इजलास तक मुजवज़ा अदलिया इस्लाहात को मुलतवी करने पर इत्तेफाक किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने मंसूबे के खिलाफ 2 रोज़ तक जारी रहने वाले ज़बरदस्त मुजाहरों के बाद ये ऐलान किया। कौमी सतह पर नश्र होने वाले अपने खिताब में इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो मुतनाज़ इस्लाहात पर फैसला करने के लिए खुद को और अपने सियासी मुखालिफिन को वक्त देना चाहते हैं। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इस कदम का खैर मकदम किया है और कहा कि ये वाज़ेह, संजीदा और जिम्मेदाराना बातचीत का वक्त है जिससे यकीनन नाराज़गी कम होगी। बेंजामिन नेतन्याहू के बयान के फौरन बाद मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन के सरबराह ने कहा कि वो फौरी तौर पर हड़ताल खत्म कर देंगे। अमेरिका के शहर नेशविले के एक निजी क्रिश्चियन एलिमेंट्री स्कूल में कल हुई फायरिंग में 3 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने तसादुम में मुश्तबा को भी हलाक कर दिया है। पुलिस का कहना है कि खातून शूटर की उम्र 19 साल से कम है। पुलिस ने बताया कि हमलावर के पास कम से कम 2 असॉल्ट राइफलें हैं और 1 हैंडगन थी। अस्पताल के हुक्काम ने यह इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक दी कॉन्वेंट स्कूल के तीनों बच्चे गोली लगने से जख्मी हो गए। उनको मोनरो कैरल जूनियर चिल्ड्रन अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। गोलीबारी के दौरान स्कूल में नर्सरी से 6ठी जमात तक के तकरीबन 200 तलबा मौजूद थे। हमले का शिकार हुए स्कूल का नाम वाशा स्कूल बताया जा रहा है। मौके पर काफ़ी तादाद में पुलिस दस्ता तैनात किया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हमले पर अफसोस और मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। साथ ही कांग्रेस से मौलिक हथियारों पर पाबंदी लगाने के अपने मुतालबे को भी दोहराया। खेल की खबरों में यूरोप के अल्बानिया में मुनाकिद वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत के 5 खिलाड़ियों ने 9 तमगे जीते। इस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक मजमूई तौर पर 14 तमगे अपने मुल्क के खाते में डाल दिए हैं। मर्दों के 55 किलोग्राम वजन के जुमरे में भारत के एन तुमचाओ मेताई ने स्नैच इवेंट में 103 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क इवेंट में 131 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरी पोजीशन हासिल की। इस तरह उन्होंने कुल 234 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरी पोजीशन हासिल की और भारत के खाते में 1 कांसे और 2 चांदी के तमगे डाले। खवातीन के 45 किलोग्राम वजन के जुमरे में भारत की आकांक्षा व्यवहारे ने स्नैच इवेंट में 68 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरी पोजीशन हासिल की। क्लीन एंड जर्क इवेंट में स्मिता धोनी ने 83 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरी पोजीशन हासिल की। ताहम मजमूई टेबल में आकांक्षा ने कुल 150 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा मुकाम हासिल किया। इस तरह भारत की दोनों बेटियों ने कुल 3 तमगे जीते हैं। मर्दों के 61 किलोग्राम वजन के जुमरे में भारत के गोलम टनकू ने स्नैच इवेंट में 112 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरी पोजीशन हासिल की और भारत के लिए कांसे का तमगा जीता। मर्दों के 67 किलोग्राम वजन के जुमरे में भारत के बेदाब्रीत बरहाली ने भारत को मजीद 2 कांसे के तमगे दिलाए। बेदाब्रीत बरहाली ने क्लीन एंड जर्क इवेंट में 148 किलोग्राम वजन उठाकर तीसरा मकाम हासिल किया, जबकि 267 किलोग्राम वजन उठाकर कांसे का तमगा जीता और तीसरे नंबर पर रहे। आज चैत्रा नवरात्रि का 7वां दिन है। 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि को खुद महायोगी शोरी, महायुकेनी और शोभनकरी कहा गया है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से वो अपने भक्तों को मौत से बचाती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा दूसरे दिनों की तरह सुबह में की जाती है, लेकिन खुसूसी पूजा रात में की जाती है। मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंद अकीदत में डूबे हुए नजर आते। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर सा जायजा। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की।
सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, राहुल को बंगला खाली करने का नोटिस। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार दिए जाने के बाद अब उन्हें अपनी सरकारी रिहाइशगाह खाली करने का नोटिस दिया गया है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के हाउसिंग डिपार्टमेंट ने राहुल गांधी को पीर को एक नोटिस भेजा था। राष्ट्रीय सहारा के आईने आलम की दो अहम सुर्खियां इस तरह हैं। इमरान खान की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर, सिक्योरिटी वापस लेने पर हुकूमत से जवाब तलब। और दीगर सुर्खी, काले कानून पर एहतजाज, इसराइली वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफा को बरतरफ कर दिया, अदालती इस्लाहात कानून से पीछे हटने का फैसला। और नाज़रीन, अब बात करते हैं रोज़नामा इनक़िलाब की। सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी, अतीक और अशरफ को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान प्रयागराज लाया गया। उमेश पाल के अगवा के मामले में फैसला आज मुतवक्के। रोज़नामा इनक़िलाब के आईने स्पोर्ट्स खेल की सफ़े की खबरें हैं। पुरजोश अफगान के सामने पाकिस्तानी शेर ढेर। अफगानिस्तान ने ग्रीन शर्ट्स को 7 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम की। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में 7 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज़ में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। और आखिर में अब बात करते हैं रोज़नामा अखबार मशरिक़ की। अहम सुर्खी है, मरकज़ी हुकूमत हज कमेटी की तश्कील करे, अदालत उज़्मा का बयान। 3 साल से हाजियों को दरपेश सख्त परेशानियां के दौर के दूर होने की राह खुली। आज अखबार से बस इतना ही। और नाज़रीन, अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। नाजरीन, आज बॉलीवुड के स्टार अक्षय खन्ना का यौम पैदाइश है। आइए कुछ यादगार नगमों के साथ आज उनका 48वां यौम पैदाइश है और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। आँख जब से है लड़ी बेकरारी है बड़ी, आँख जब से है लड़ी बेकरारी है बड़ी, बड़ा मुश्किल है सनम अब इंतजार। यही है प्यार, यही है प्यार, यही है प्यार, यही है प्यार। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिलाओ।
हाल मिला। ये कैसी मुलाकात है, मैं किस खुमार में हूँ। ये कैसी मुलाकात है, मैं किस खुमार में